मैथमेटिक्स एक लाजमी मजमून की हैसियत से ज़रूर पढ़ी हो। MCA कोर्स की मुद्दत 3 साल की होती है और इसे मुकम्मल करके उम्मीदवार किसी भी बड़े और मारूफ सनती या कारोबारी इदारे में बहुत अच्छी तनख्वाह पर नौकरी पा सकते हैं। बसूरत दीगर उम्मीदवार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम्स एनालिसिस और दीगर ऐसे शोबों में खुद अपना काम शुरू करके रोजगार कमा सकते हैं। गुज़िश्ता बरसों में इंजीनियरिंग के जो कलील मुद्दती कोर्स तरबियती इदारों में मुतारिफ कराए गए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स काबिल ज़िक्र हैं, जिस एतबार से तालीम याफ्ता नौजवानों को नए नए करियर्स का इंतखाब करने का मौका मिल रहा है। कवी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में माशी तरक्की के बिलखुसूस और माशरती तरक्की के बिलअमूम नित नए इम्कानात पैदा होंगे। नई एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम अगर अपने यहाँ के तालीमी सिनारियों का जायज़ा लें, ख़ास तौर से पिछले चंद बरस के तालीमी सिनारियों का, तो एक बात सामने आती है कि हमारे यहाँ जो प्रेप स्कूल्स हैं, जो क्रशेस हैं, उनकी तादाद खासी बड़ी है। और यूँ तो प्रेप स्कूल्स हमारे यहाँ ढेर सारे हैं, लेकिन मेयारी प्रेप स्कूल्स, आला मेयार के प्रेप स्कूल्स जो कि छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चों को सही डगर पे लाने की तौफीक दे सकें, बहुत कम है। और इस तरह के आला मेयार के प्रेप स्कूल्स की दागबेल डालने में एक अहम नाम है आशिक हुसैन मसूदी, जिन्होंने वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में, वादी के अतराफ अकनाफ में ओएसिस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की बुनियाद डाली है। और देखते ही देखते ये जो ग्रुप है, इसने आला तरीन कामयाबी हासिल की है, या यूँ कहिए कि तहरीक बख्श कामयाबी हासिल की है। कश्मीर में गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान तालीमी निज़ाम कई नई तब्दीलियों से हमाहंग हुआ है। इनमें एक अहम तब्दीली प्रेपरेटरी स्कूलों का क़याम है, जिन्हें उर्फ़ आम में क्रश कहा जाता है। ज़रूरत के एतबार से अगरचे ऐसे इदारों का क़याम बड़े पैमाने पर अमल में लाया गया है, अलबत्ता सभी इदारे मेयारी नहीं कहला सकते। जिन चंद ऐसे इदारों का मेयार काबिल एतबार गर्दाना गया है, उनमें से एक को कायम करने का सेहरा आशिक हुसैन मसूदी के सर है। आशिक हुसैन का ताल्लुक असातिज़ा के घराने से है। उनके वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भी ख़ानदान के दीगर अफराद की तरह मौल्लिम का पेशा इख्तियार करे, पर आशिक हुसैन ने कुछ और करने की सोची थी। तालिब इल्मी के ज़माने में ही उन्होंने शऊरी कहिए या गैर शऊरी तौर पर अपनी मंजिल का तयन कर लिया था। आशिक हुसैन को शिद्दत से चाह थी कि वो कोई ऐसा इदारा कायम करेंगे जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि दीगर कई लोगों को रोजगार मैसर होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा हासिल करने के बाद उन्हें अपना कोई कारोबारी इदारा कायम करने की तड़प होने लगी। पहले ये मुमकिन नहीं हुआ और उन्हें एक निजी फर्म में कलील तनख्वाह पर नौकरी करना पड़ी। फिर कुछ वक्त बाद उन्होंने नौकरी को खैरबाद कहा और निहायत ही कलील रकम से एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। I have done my BSc from डिग्री कॉलेज बेमना, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है। नंबर 2, आई हैव डन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमा इन बिजनेस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया बिजनेस से। इट वाज 1992, लेकिन उससे पहले मैं अपना ये बोलना चाहता हाउ आई स्टार्टेड माय वर्क। मैंने 1983 में एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम किया जो मुझे सैलरी देते थे 700 रुपये। असल में मैं कहूँगा कि वो मेरे लिए एक ट्रेनिंग पीरियड था। मैंने वहाँ बहुत मेहनत की कि जब भी मुझे कोई देखता था वो मानते नहीं कि 700 पर इतना काम करता था। उस टाइम हमारी कंपनी थी वो JK कोल एजेंसीज़, और उनके पास 2 भट्ठे थे। आई वाज यूजिंग टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स। लेकिन फिर अल्लाह का करना था। जैसे बोला जाता है कि जो जिसके पास होता है उसको उसकी कदर नहीं होती। जो मेरी फैमिली है, लेट मी इंट्रोड्यूस माय फादर फर्स्ट। ही वाज अ टीचर एंड डाउन द लाइन 600 ईयर्स सारा ख़ानदान हमारा टीचिंग प्रोफेशन के साथ था। और आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई ऑल 5 ब्रदर्स। दे वर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट में जॉब करूं, क्योंकि उनके पास वो था।
तो वो चाहते थे कि मैं बिज़नेस करूं। देन आई स्टार्टेड बिज़नेस इन 1992। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का साथ होना चाहिए कि मैं उसमें 100% सक्सेसफुल रहा। आशिक हुसैन नेक सीरत और नेक खू घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने विरासत में मिले अपने नेक खसाइल से भरपूर इस्तेफादा करते हुए अपने काम को बढ़ावा दिया और यूं थोड़े ही वक्त में अच्छी तरक्की पाई। अलबत्ता उनके जहन में उनके वालिद की वो ताकीद रह रह के गूंजा करती थी कि उन्हें उस्ताद का पेशा इख्तियार करना चाहिए। आशिक हुसैन ने अपनी चाहत और अपने वालिद की ख्वाहिश का यकसा एहतराम करते हुए एक ऐसे इदारे की बुनियाद डाली जो एक तरफ तालीम की तरवीज का जरिया बना और दूसरी तरफ उनके लिए मुनासिब आमदन का। जिस दौर में उन्होंने ओएसिस नाम के पहले प्रेपरेटरी स्कूल की बुनियाद डाली, उस वक्त शहर श्रीनगर में मुश्किल से 1 या 2 ऐसे इदारे मौजूद थे। अंदर से एक कुछ तड़प थी कि जो आई वांट डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम माय फादर कि मुझे उस्ताद बनना है, मैं क्यों इस चीज़ में रुकूं की दौड़ में आगे चला। देन आई स्टार्टेड अ क्रच इन करण नगर विद 4 स्टूडेंट्स। उन 4 बच्चों में एक बच्चा मेरा अपना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना रिस्पॉन्ड दिया और अल्लाह का साथ था। मेन चीज़ इट वाज ऑल माइटी जिसने मुझे हेल्प किया। तो ओएसिस को 2007 में JNK में जो सर्वे हुआ नंबर 1 पर करार दिया। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फ्रैंकली स्पीकिंग टू गेट एडमिशन करण नगर। आशिक हुसैन ने इस शोबे में कदम रखते ही तहिया किया कि वो इदारे के मेयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मौलमीन के घराने से होने के बाइस वो तालीम की अहमियत के मग़ज़ से बखूबी वाकिफ थे। जानते थे कि तालिब इल्म के करियर की बुनियाद अगर मजबूत हो और मुस्तहकम हो तो उसकी ज़िंदगी के खतोखाल तेज़ी से संवर सकते हैं। आशिक हुसैन ने अपने इदारे के लिए अमले का इंतखाब बड़ी मेहनत से किया, खा वो टीचर्स हों या दीगर ज़ुमरों के मुलाज़मीन। उन्हें अपना स्टाफ मुंतखब करते वक्त एक ही फिक्र रहती कि उम्मीदवार सिर्फ रुपया कमाने के लिए नहीं बल्कि खंदा पेशानी से अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इदारे के तय काबिल कद्र खिदमत अंजाम देने में यकीन रखता हो। क्रैश नाम के इदारों की ज़रूरत अव्वल तो इसलिए महसूस की गई क्योंकि गुज़श्ता बरसों के दौरान ख़वातीन की खासी तादाद बरसरे रोज़गार हुई है, जिसके नतीजे में वो शादी के बाद दिन के औकात में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखने से कासिर रहती हैं। दूसरी वजह यह है कि तालीम के कुली निज़ाम में मुकाबले की नहज इस शिद्दत से परवान चढ़ रही है कि पहली जमात में दाखिले से पहले ही बच्चों से एक मखसूस हद की ज़हानत की तवक्को की जाती है। आशिक हुसैन मसूदी ने इन दोनों बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए अपने इदारे को बच्चों और उनके वालिदैन की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक तश्कील दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र प्रेप स्कूलों की तादाद में इजाफा किया। अलबत्ता उनकी नज़र हमेशा मेयार पर टिकी रहती है, न कि मिकदार पर। आशिक हुसैन ने अपनी कामयाबी से मजीद एतमाद पाते हुए अपनी काविशों को वुसअत देकर एक हाई स्कूल का क़याम भी अमल में लाया। आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पर हमने बच्चों को ऐसे ग्रूम किया, बट इट वाज नॉट फॉर मनी, ये एक दिल में कि हम बच्चों को कुछ दे दें, कुछ स्पेशल एजुकेशन। और वो इतना पॉपुलर हो गया कि पेरेंटों ने मुझसे स्ट्रेस किया, यू गिव अस योर ओन हाई स्कूल। मैं उनको बोलता था इट वाज नॉट पॉसिबल कि हाई स्कूल एस्टैब्लिश करना, हैविंग नो नॉलेज अबाउट दिस, लेकिन अंदर जो खून मेरा था वो इसी का बना हुआ, बिकॉज आई वाज ग्रोन अप विद टीचर्स। वो सब कुछ जो मेरा बाप ने किया था पूरे उम्र, ही वाज प्रीचिंग, टीचिंग, एवरीथिंग वाज डूइंग। तो हमने यहाँ पर, जहाँ मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर हाई स्कूल स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब यहाँ से पॉपुलर है कि यहाँ सारे जो इस इलाके के बंदे हैं यहीं आते हैं। फर्स्ट चॉइस उनकी ये है, यहाँ जगह ना मिले देन दे आर थिंकिंग कि हम किसी और जगह जाएं। तो फिर हमने रावलपुरा में भी एक ब्रांच इसकी खोली। तो इस टाइम राइट नाउ माई डे स्टार्ट एट 8 इन द मॉर्निंग। सुबह 8 बजे में स्टार्ट करता हूँ, शाम 8 बजे तक। तो पैसे तो आ ही जाते हैं जितने मुझे ज़रूरत है, बट मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कुछ नया दे। इस दौरान उन्हें बेशक लाजमी वसाइल पैदा करने के कई चैलेंजों से नबर्द आजमा होना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें हमेशा इस बात पर एतमाद रहा है
कि जो काम सिद्क दिली और ईमानदारी से किया जाए वो न तो अधूरा रहता है और ना ही नाकाम। आशिक हुसैन मसूदी अपनी कामयाबी से खुश तो हैं, पर वो इक्तफा करने में यकीन नहीं रखते। उनकी नजरें हमेशा नई मंजिलों को तलाश करती रहती हैं। नई दिशाएं प्रोग्राम का आज का शुमारा यही खत्म होता है। आपसे हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।